अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्काई टेक। एमएस एक्सेल का ये लेसन नंबर 2 है। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि मार्कशीट कैसे डिज़ाइन की जाती है। मार्कशीट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले एमएस एक्सेल ओपन करें। एक्सेल को ओपन करने के बाद आप अपने इंस्टीट्यूट का नेम टाइप करें। नेम टाइप करने के बाद सबसे पहला जो कॉलम है उसमें आप सीरियल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम में नेम। उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं, साइंस, मैथ और इंग्लिश, उनको टाइप कर लेते हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स, परसेंटेज और लास्ट पे ग्रेड। अब सीरियल नंबर जो है ये जनरेट कर लेते हैं। सीरियल नंबर जनरेट करने का तरीका मैंने पहले लेसन में आपको बताया था कि जहाँ से सीरियल नंबर स्टार्ट करवाना हो वो नंबर टाइप करें। उसके बाद एरो को लोअर राइट कॉर्नर पर लेके आएँ। जब ये प्लस में तब्दील हो जाए तो कंट्रोल प्रेस करें। इस प्लस के ऊपर एक माइनर सा प्लस आएगा। अब इसको माउस के ज़रिए से ड्रैग डाउन करें। जहाँ तक आपने सीरियल नंबर जनरेट करवाना है वहाँ तक ड्रैग करवा लें। अब ये सीरियल नंबर जनरेट हो चुका है। उसके बाद रैंडमली नेम टाइप कर लें। नेम टाइप करने के बाद सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो रैंडमली टाइप कर लेते हैं। अब इसके बाद इन सेल्स का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, जिन सेल्स का आपने टोटल निकालना है इनकी रेंज बनाएं और रेंज आपने उस सेल तक बनानी है जिसके अंदर आपको आंसर चाहिए। उसके बाद होम के मेन्यू के अपर राइट कॉर्नर पे ऑटो सम का बटन है, इसको प्रेस करें। आपका टोटल जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको माउस के ज़रिए से ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे ड्रैग नहीं करना तो यहाँ पे आप जब प्लस में तब्दील हो जाए ये एरो तो डबल क्लिक करें, उस तरीके से भी ये ड्रैग डाउन हो जाता है। लेकिन हम इस तरीके से टोटल नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इस तरीके में एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये मार्क्स चेंज करेंगे तो फिर ये जो टोटल है ये कैलकुलेट नहीं होगा। तो हम जो मैनुअल मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। उसका तरीका ये है कि आप टोटल के सेल में जाएं, इज़ इक्वल टू टाइप करें, फिर जिन सेल्स का आपने टोटल निकालना है 1 बाय 1 उनको सेलेक्ट करें और प्लस करते जाएं। मसलन इस सेल का टोटल निकालना है, उसके बाद प्लस का साइन, इसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करें, उसके बाद फिर प्लस का साइन और जो लास्ट सेल है इसको सिलेक्ट कर दें और एंटर प्रेस कर दें। अब इसको डबल क्लिक के ज़रिए से ड्रैग कर देते हैं तो ये टोटल जो है ये कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद परसेंटेज का कॉलम है। परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि आप इज़ इक्वल टू टाइप करें, उसके बाद टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 300। ये 300 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं और इनका टोटल 300 बनता है। और डिवाइड करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। इस तरह से इनकी परसेंटेज जो है ये कैलकुलेट हो जाती है। इसको भी डबल क्लिक के ज़रिए से ड्रैग डाउन कर दें। अब जो लास्ट कॉलम है ये है ग्रेड का। मार्कशीट के अंदर जो मेन फार्मूला है वो ग्रेड का फार्मूला है। यही सबसे मुश्किल फार्मूला है और थोड़ा सा लेंथी भी है।
इसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज़ होंगे। सबसे पहले वो सिंबल्स देख लेते हैं। पहला सिंबल इसमें ग्रेटर देन का है, फिर लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, और लास्ट पे है इज़ इक्वल टू। ये 5 सिंबल्स हैं, ये इसके अंदर यूज़ होंगे। तो फार्मूला स्टार्ट करवाते हैं। फार्मूला स्टार्ट होगा इज़ इक्वल टू से। इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। उसके बाद अगर आप फार्मूला समझना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आपके पास ये एक स्टेटमेंट आ चुकी है, इसको देख सकते हैं। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट है। हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है? इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस सेल, इसमें हमने परसेंटेज को सिलेक्ट करना है क्योंकि ग्रेड निकाला जाता है परसेंटेज के हिसाब से। इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस सेल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और जो ग्रेड हमने प्रिंट करवाना है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि स्टूडेंट की जो परसेंटेज है अगर 90 के इक्वल या इससे ज़्यादा है तो इसको ए ग्रेड दिया जाए। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने ए टाइप कर दिया। उसके बाद दोबारा से कॉमा लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब ये फार्मूला हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हम ग्रेड एफ तक या फेल तक ना पहुँच जाएं। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस सेल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ए के बाद हम फिर बी प्रिंट करवाएंगे, दोबारा से फिर कॉमा, इफ़ स्टार्ट करते हैं, इफ़ ब्रैकेट ओपन द वैल्यू ऑफ दिस सेल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद हम सी यहाँ पे टाइप करते हैं, कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन द वैल्यू ऑफ दिस सेल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डी, दोबारा से कॉमा, इफ़ ब्रैकेट ओपन द वैल्यू ऑफ दिस सेल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ई, दोबारा से इफ़ ब्रैकेट ओपन द वैल्यू ऑफ दिस सेल इज़ लेस देन। अब हम लेस देन टाइप करेंगे, लेस देन 50, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और अब हमें चाहिए फेल। अगर इसकी वैल्यू 50 से कम है, इसकी जो परसेंटेज 50 से कम है तो फेल प्रिंट करवाए। अब चूँकि हमने 6 ब्रैकेट्स ओपन की थी तो हमने इनको 6 टाइम्स क्लोज करवाना है। उसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद एंटर प्रेस करें तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्रेड है ये कैलकुलेट हो चुका है। इसको माउस के डबल क्लिक के ज़रिए से ड्रैग करवा सकते हैं आप। तो इस तरह से आपकी जो मार्कशीट है, सारी की सारी मार्कशीट का जो ग्रेड है वो कैलकुलेट हो जाएगा। डिफरेंट ग्रेड्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। मसलन ये जो नेम है एकेडमी का, इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। इसी तरह एड्रेस को भी मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। सीरियल नंबर जो है इसको अलाइन लेफ़्ट कर लेते हैं। इसको हम बॉर्डर्स लगा देते हैं। इसी तरह एड्रेस को भी बॉर्डर्स लगा देते हैं। बाकी जो सारी शीट है इसको सेलेक्ट करके इसको भी ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं। अगर आप इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको बोल्ड करवा सकते हैं। इसी तरह ये जो मेन हेडिंग्स हैं इनको भी बोल्ड करवा सकते हैं। अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स हैं हाईलाइट करने के लिए, तो आप डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट कर सकते हैं। ग्रेड वाला जो कॉलम है इसको भी हाईलाइट करवा देते हैं। तो ये तो थी आपकी सिंपल सी मार्कशीट, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको जो ग्रेड का फार्मूला है इसको समझने की ज़रूरत है। इस मार्कशीट को हम ऑटोमेटिक मार्कशीट भी कहते हैं। ऑटोमेटिक मार्कशीट इसलिए कहते हैं जैसे हम किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करते हैं तो इसका टोटल, इसकी परसेंटेज और इसका ग्रेड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है।
ट्राई करके देख लेते हैं। सुन यहाँ पे 77, 55 और 88 किया तो आप देख सकते हैं कि इसका टोटल जो है वो भी चेंज हो गया, परसेंटेज भी चेंज होगी और ग्रेड भी चेंज हो गया। पहले ये फेल था और अब इसका सी ग्रेड है। इसी तरह अगर आप नए सेशन पे ये सारे मार्क्स री एंटर करना चाहते हैं तो दोबारा से आप एंटर करें तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो टोटल आपकी परसेंटेज और ग्रेड है ये कैलकुलेट कर देगी। इसलिए शीट को ऑटोमेटिक शीट कहा जाता है। बहुत ही यूज़फुल शीट है ये। आप एक दफ़ा इसको डिज़ाइन कर लें, उसके बाद बहुत अरसे तक ये आपके काम आएगी। तो ये तो थी एक सिंपल सी मार्कशीट। एक दो दफ़ा इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको समझ आ जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह थर्ड लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।